ओम शांति। ओम शांति। ये भी संगम युग के भाग्य की बात है कि परमात्मा आकर हमारी दिनचर्या को बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब सब लोग निद्रा में सोए पड़े हैं, स्थूल निद्रा में भी और अज्ञान निद्रा में भी, तो बाबा हमको स्थूल निद्रा से भी जगा देता है और अज्ञान निद्रा से भी जगा देता है। तो सबसे पहले शक्ति देते हैं बाबा, और उसके बाद फिर हमको ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो आज बाबा बहुत ही अच्छी सी यूनिक मुरली है, और उस मुरली में मुख्य आधार बाबा ने जो बताया वो यही बताया है कि मैं अपने बच्चों को विश्व का राज्य देता हूँ, विश्व राज्य अधिकारी बनाता हूँ। और विश्व राज्य का जो मूल आधार, जो मूल परिवर्तन है, वो किसी और का परिवर्तन नहीं लेकिन स्व का परिवर्तन है। तो बाबा ने आज इसमें हमें स्वमान भी दिया है, और टाइटल ही हमारा स्वमान है, जिसको आज हम पूरे दिन अभ्यास के रूप से लेकर चल सकते हैं। और बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं, क्योंकि हम दूसरे पर राज्य तब कर सकते हैं, विश्व पर राज्य तब कर सकते हैं जब हम स्वयं पर राज्य करना सीख जाएं। और आजकल अगर हम दुनिया में देखें तो क्या करते हैं लोग लोग पूरे दिन दुनिया में दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, लेकिन स्वयं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और विश्व को हम राज्य करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए चले हैं। तो आज बाबा ने जो मुरली चलाई है वो 21-187 की है। ये दूसरी मुरली है जो आज हम सुन रहे हैं, वो है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं। इसमें से 5-6 पॉइंट्स हम सब लोग नोट करेंगे, और उनको नोट करते हुए हम एंड में 5 मिनट में समराइज करके आज का पूरे दिन का हम होमवर्क लेकर जाएंगे। और इसको जो शुरू में बाबा ने महावाक्य बोले, आप उसके शब्दावली को, बाबा के जो मुखारविंद से शब्द निकलते हैं उसको आप सुनिए कि किस तरह जो एक किंग मेकर होता है, वो अपने बच्चों को जो राजा बनाने वाला है, वो किस तरह के शब्द उच्चारण करता है। तो बाबा ने बोला, राजाओं के राजा बनाने वाले, है ना बाबा, राजाओं के राजा बनाने वाले। राजा तो वो हमें बना रहा है, लेकिन बाबा ने अपने आप को कह दिया कि मैं राजाओं का राजा बनाने वाला भाग्य विधाता भगवान, भाग्य विधाता भगवान अपने बहुत काल के, थोड़े काल के नहीं है, क्योंकि आज बाबा ने बोला कि बहुत काल का अभ्यास तो बहुत काल की प्राप्ति, थोड़े काल का तो थोड़ी प्राप्ति। तो क्रैश कोर्स करेंगे तो क्रैश कोर्स में भी सफलता मिलेगी, लेकिन उसके आधार से मिलेगी। और अगर बाबा कहता है बहुत काल, तो बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी बनाने वाले अभ्यासी बच्चों प्रति बोले। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो ये बात हमेशा समझ के चलना कि बाबा जब भी अपने बच्चों को देखता है, तो बच्चों को वो उनकी प्रेजेंट स्थिति में कभी भी नहीं देखेगा। बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण स्थिति में हमेशा देखता है, संपूर्ण स्थिति में। हमेशा बाबा बोलेगा वो उनके चमकते हुए सितारों को देख रहे हैं, दिव्य ज्योतियों को देख रहे हैं। बाबा हमेशा हर मुरली में ये देता है। तो वो समान हमारा बन जाता है कि परमात्मा हमको किस रूप में देखना चाहता है। वो हमारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पावरफुल स्थिति है। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपनी संपूर्ण स्थिति को, अपने भाग्य को स्मृति में रखकर अभी अपने सामने इमर्ज करिए, तो उसे खुशी आएगी आपको बहुत। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे हैं। चाहे देश विदेश का कोई भी कोना है, लेकिन बेहद के बाबा अपने बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन में आकर तो स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाबा की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो शब्द देखिए, बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। तो बाबा कहता है मैं बैठा तो स्थूल में भले मधुबन में कुछ बच्चों के आगे हूं, लेकिन बाबा संपूर्ण विश्व की सर्व ब्राह्मण आत्माओं को अपने सामने
इमर्ज कर रहे हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते रहते हैं। जैसे बाबा जो है, पिता है हमारा, तो अपने बच्चों को संपूर्ण स्थिति में देखता हुआ बाबा बहुत खुश होता है कि मेरे बच्चे इतने समय बाद मिले हैं, तो बाबा बहुत हर्षित होता है। जैसे बच्चे बाबा को देखकर हर्षित होते हैं, तो बाबा भी सर्व बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। समझे? तो बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला एक एक बच्चा विश्व के इन अनेक आत्माओं के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में। तो हम लोग साधारण आत्माएं नहीं है, हम विशेष आत्माएं हैं। पूरे दिन आप समझिए कि वीआईपी का जो टैग होता है, वीवीआईपी का टैग है, तो बाबा ने हमको क्या सम्मान दिया? नोट करना कि हम विशेष आत्माएं हैं, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं बाबा ने बोला, और विशेष आत्माएं हैं। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाबा के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते हैं, सुना नहीं सकते हैं, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया, तो विशेष आत्मा बन गए। सुना? एक शब्द। बाबा ने बहुत मुरलियों में ये बात बोली है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो अनपढ़ बच्चे, तभी बाबा को हमेशा कहा जाता है ना दिलाराम, बाबा हमेशा दिलों का राजा है। तो बाबा कहता है बहुत प्यार, भावनाओं का बाबा भूखा है। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे मुझे बहुत प्यार से जब बाबा बोलते हैं, वो ज्ञान को नहीं भी समझते हैं, लेकिन दूसरों को भी बहुत प्यार से बाबा करके समझाते हैं, तो बाबा कहता है विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो दिलों को और उसे सुनाया, तो दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन जाते हैं। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, यह समझते हो? तो बाबा ने शुरू में कितने पावरफुल सम्मान में हमको टिका दिया कि क्या हम इतना श्रेष्ठ और पावरफुल अपना भाग्य समझते हैं? समझते हैं? अपने आप से पूछें कि क्या मुझे नशा है? समझना मतलब नशा, बुद्धि से नहीं समझना, दिल से समझने वाली बात है ना। क्योंकि बाबा शब्द है चाबी, बाबा शब्द है चाबी। जब दिल से बोला गया, बुद्धि से नहीं, दिल से बोला गया कि बाबा, तो बाबा कहता है चाबी। किसकी चाबी? किसकी चाबी? सर्व खजानों की चाबी, श्रेष्ठ भाग्य की चाबी। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, होना ही है, बाबा बोलते हैं। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। तो सब अपने आप से हम पूछ लें कि मेरे को चाबी मिल गई, सर्व खजानों की चाबी क्या मेरे पास है या नहीं है? सोच लीजिए, सामने खजाना है, करोड़ों का खजाना है, आपके सामने अलमारी है और आपके पास चाबी भी है, तो खुशी होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो बाबा कहता है कि कितने सर्व खजाने में तुमको लुटा रहा हूं, और उसकी चाबी भी मैंने दी कि दिल से मेरा बाबा करके हमको सदा इस अनुभव में रहना है। और मेरा बाबा का अनुभव करने के लिए सबसे सहज रीति क्या है? कोई भी बताएगा? मेरा बाबा, इसका सहज अनुभव करने के लिए एक क्या स्मृति हमको पूरे दिन रखनी चाहिए? प्रैक्टिकल स्मृति क्या रखनी चाहिए? बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने बताया है, कोई भी एक स्मृति हमें बताइए। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये तो है, ये और क्या रख सकते हैं? सोच के बताइए। इसके लिए याद बहुत, की यात्रा में रहना चाहिए। इसका बहुत सहज तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका भैया सहज तरीका कोई भी काम करने से पहले बाबा को थैंक्स करना चाहिए या बाबा को याद मैं करना चाहिए। आत्मा हूँ, याद की यात्रा पर हूँ, बाबा को याद करना चाहिए। इन सब स्मृतियों का आधार है कि सदा नोट करना, सदा कंबाइंड रूप में बाबा के साथ रहो। क्या होगा अगर हम बाबा को सदा अपने साथ कंबाइंड रखेंगे? इसका सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि बाबा को सदा अपनी जेब में डाल के रखो कि बाबा चलो मेरे साथ। बाबा हर एक स्मृति में जब इस तरह रखेंगे, तो बाबा बहुत सहज रूप से आपके साथ, आपको सदा याद रहेगा, अरे मेरे पास तो चाबी है भाई, मैं लाना नहीं भूला हूँ, मेरे पास चाबी। हम कहते हैं ना भाई भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ, मैं लाया हूँ।
तो सदा बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में अनुभव करें। चाबी लगाने की विधि, चाबी लगानी आती भी है या कभी नहीं लगती है? तो बाबा कह रहे चाबी भी मैंने दे दी, लगानी आती भी है, नहीं लगती है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सुना? दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते हुए भी लगेगी नहीं। चाबी होते हुए भी लगेगी नहीं। हाँ बाबा, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, बुद्धि चल रही है कि पता नहीं कोई होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं बाबा करेगा भी या नहीं करेगा। तो बाबा कहता है फिर चाबी नहीं लगेगी। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं, अखुट खजाने हैं। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सभी अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसा नहीं है कि जो पीछे आए हैं, सुना आपने? अब ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हैं, ये नहीं समझना। बाबा कहता बिल्कुल भी नहीं। अखुट खजाने हैं, जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाबा के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेका अनेक गुणा ज्यादा है, अनेका अनेक गुणा ज्यादा है। तो हम ये समझें कि हम अभी आए हैं, हम बाद में आए। बाबा कहता है अभी भी जितना चाहिए, जितना चाहिए, उस प्राप्ति का आधार है हमारी श्रेष्ठ स्मृति और हमारी श्रेष्ठ स्मृति स्थिति। तो बाबा कहता है जितना लेना चाहो ले लो, जितना चाहिए भरना है भर लो। बाबा बच्चों को कितना हिम्मत देता है, और कौन बोल रहा है? परमात्मा स्वयं बोल रहा है। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं। अब तो गोल्डन भी नहीं, अब तो सुपर डायमंड चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत और पुरुषार्थ पर आधार है। तो बाबा कहता है हिम्मत है, पुरुषार्थ है तो ले लो आकर। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक 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 भाग्यवान हो। सुना? बाबा ने हर एक बच्चे को, यही परमात्मा की ब्यूटी है, समझे? बाबा हमको कैसे, आप देखो इसका मैसेज क्या है। मैं जब इसको मंथन कर रहा था तो परमात्मा अपने लास्ट से लास्ट बच्चे को भी कितनी श्रेष्ठ स्थिति और कितने श्रेष्ठ रूप में देखता है, कितना भाग्यवान के रूप में उसको देखता है। और हमारी दृष्टि कई बार क्या होती है, हम स्थूल में कार्य करते हुए भी अनेकों अनेक आत्माओं को हम लोग जज करने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, जब भी हम किसी भी आत्मा से पूरे दिन इंटरेक्शन में आए तो उसको उसके कार्य को ना देखते हुए उसकी श्रेष्ठ स्थिति को देखें, उसके श्रेष्ठ स्वरूप को देखें, उसको भी भाग्यवान आत्मा के रूप में देखें। जब हम ऐसे रूप में उसको देखेंगे तो हम उसको मनसा सर्विस के द्वारा उसको एम्पावर कर पाएंगे। समझे? इसका बहुत सहज तरीका है कि हर आत्मा निर्दोष है। समझे? ये वर्ड अगर हम ध्यान रखें ना कि हर आत्मा, हर एक का पार्ट वो निर्दोष है, उसको श्रेष्ठ संपूर्ण भाग्य के रूप में देखेंगे तो हम हमेशा उसको दुआएं दे पाएंगे। इसलिए सुनाया है रूहानी बाप दादा को की रूहानी नशा। सभी की मधुबन में आने की मिलने की आश पूरी हुई। भक्ति मार्ग में यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति में तो धक्के खाते रहते थे, लाइन में लगते रहते थे, अब तो बाबा के घर में आते हो तो आराम से तो बैठते हैं ना। मंदिरों में तो खड़े होकर सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ तो आराम से बैठे हो ना। वहां तो भागो भागो, चलो चलो, ये वीआईपी दर्शन है, नहीं ये नॉन वीआईपी दर्शन है। यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी की मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने आए हो ना, आए हो ना, तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते हो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाबा दूसरा ना कोई। यहाँ यह प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाबा और ब्राह्मण परिवार के और कोई भी नजर नहीं आता है। एक ही लग्न, एक ही बातें, एक ही परिवार और एक रस स्थिति, ये मधुबन की ब्यूटी है। और कोई भी रस नहीं है,
पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में तो यही काम है ना? तो हम अब अपने घर को भी मधुबन बना सकते हैं ना, कि पढ़ना भी है और पढ़ाई द्वारा अपनी शक्तिशाली स्थिति भी बनानी है, यही काम हमको करना है। कितनी क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग-भाग कर पहुँच गए हो। बाप-दादा सभी बच्चों को यह विशेष स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। अब बाबा स्वराज्य अधिकारी की परिभाषा पर आएगा। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। अब पूरे दिन की हमको चेकिंग करनी है और बाबा क्या-क्या पूछेंगे, ये आप ध्यान से नोट करना। कई बच्चे रूह रेहान करते हुए बाबा से पूछते हैं, हम सब पूछते हैं, बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे? राजा में जाएंगे या प्रजा में जाएंगे? बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन में भी चेक कर लो, एक दिन चेक करो, तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपनी मुख्य 3 कारोबारी की अधिकारी, अपने सहयोगी और साथियों को चेक करो। जो सवेरे उठते-उठते ही सबसे पहले जो हम ये सामान लेते हैं ना, तो कई बारी हम पावरफुल सामान बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। लेकिन वो स्थिति का अनुभव अपने पूरे जैसे एक-एक कण-कण में वो चला जाए ना, वो अनुभव हमारे मन में क्रिएट होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहला सामान होना चाहिए कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। एक-एक कर्म इंद्रिय जो 3 मुख्य कर्म इंद्रिय हैं, मैं उसका राजा हूँ। जब ये आएगा तो कंट्रोल मेरे पास आ जाता है, तो कंट्रोल आएगा ना, तो शक्ति जो स्थिति है वो बहुत पावरफुल बन जाती है। तो बाबा ने बोला अपने अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो, वो कौन है? मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति और तीसरा, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। पिछले भी और वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, तीनों को चेक करो। यह 3 विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग की राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी और साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो कि ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। आपका मन, मेरा बुद्धि और मेरे संस्कार मेरे अनुसार चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है या इन्हों के अधिकार से आप चलते हो? मन मेरा है या मैं मन का हूं? रोज पूछो। जहां मैं कहता हूं मन मेरा इस तरफ चलो, क्या मेरा मन उस तरफ चलता है? या मेरा मन मुझे दौड़ाता रहता है कि इधर दौड़ो उधर दौड़ो? क्या मैं अपने बच्चे को कंट्रोल कर पाता हूं या मेरा बच्चा मुझे कंट्रोल करता है? ये पूछना है हमको। कई बारी बच्चे ही माँ बाप को भगाते रहेंगे ना, वो हाथ पकड़ के इधर भागो उधर भागो, वो पूरे दिन भागते रहेंगे। लेकिन हम अधिकारी हैं ना, तो हमें इनको कंट्रोल करना है। तो बाबा कहते हैं कि मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जब चाहो, जो चाहो, जैसा चाहो वैसा संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो, या आप वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। बाबा सम्मान भी दे रहा है, आप राजा हो, बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो? मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरी तो ये आदत है, मेरा तो ये तरीका है, मेरे तरीके इस तरीके से होते हैं, आप मेरे अनुसार चलो। तो बाबा कहता है ये मेरे संस्कार हैं, मेरी आदत है। बाबा कहता है ये हमको भटकाती तो नहीं है। ये शब्द हम पूरे दिन यूज करते हैं, पूरे दिन हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बाबा कहता है ये ऐसा नहीं करो। तो संस्कार आपके वश हैं या संस्कारों के आप वश हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय ऑर्डर करे, वो उसी समय उसी विधि पूर्वक कार्य करे। एक दिन की दिनचर्या चेक करके देखो,
यह तीनों ही आपके विधि पूर्वक कार्य करते हैं कि आप जो कहो एक बात और वह करें दूसरी बात। हमने बोला ऐसे करो कि मन इधर चलो, मन कह रहा है नहीं चलो, मेरा तो मन अभी उधर जाने का है, तो मन उधर भाग जाएगा। ये राज्य अधिकार नहीं, क्योंकि एक दिन का पुरुषार्थ सतयुग में क्या करेंगे, हम राजा होंगे, सब चीजों पर राज्य करेंगे, ऑटोमेटिकली स्वतः ही हम लोग अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी होंगे। तो वो संस्कार जो सतयुग के आने हैं, उसकी प्रैक्टिस और उसको पक्का कब करना पड़ेगा हमको, कब करना पड़ेगा आप बताओ, कब करना पड़ेगा? हाँ, अभी भी करना पड़ेगा, नेचुरल है ना। अगर कोई भी चीज आप बनाना चाहते हो तो उसका अभ्यास तो हमको करना पड़ेगा ना, और वही अभ्यास अभी हम लोग कर रहे हैं। तो रोज अपने जीवन में जब भी हम अपनी दिनचर्या में आए ना, तो आप ये सोचो कि मेरा एक एक कर्म, एक एक कर्म ना केवल मेरा भाग्य बना रहा है, लेकिन अनेकों अनेक आत्माओं का भी भाग्य बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो सतयुगी संस्कार अभी हम अपने संस्कारों में वो ग्रेव कर रहे हैं, एनग्रेव कर रहे हैं, जिसको कहते हैं, उसको हम लोग बहुत सुंदर तरीके से स्कल्प्ट कर रहे हैं। तो ये स्मृति जब हमको रहेगी, तो हमारी स्मृति, हमारे मन बुद्धि संस्कार ऑटोमेटिकली चलेंगे, और बाबा उसी को बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रख रहा है। एक दिन की दिनचर्या से हमें पता लगेगा कि आगे हमारे संस्कार कैसे हैं। क्या मैं वशीभूत आत्मा हूं या मैं राजा हूं? अगर मैं वशीभूत हूं तो बाबा कहता है प्रजा में आओगे, पीछे पीछे आओगे। प्रजा का क्या काम है? ऑर्डर को फॉलो करना। तो राजा ऑर्डर देगा और प्रजा उसको फॉलो करेगी, और राजा का काम है कि ऑर्डर करना। तो हम राजा हैं, तो बाबा कहता है कि फिर तुम सतयुग में भी राजा में आओगे। तो एक दिन चेक करो, तो दूसरे दिन भी उसको आप और पक्का करोगे, और सतयुगी संस्कार हमारा बन जाएगा। तो ये तीनों ही आपके विधि पूर्वक करते, आप कहो एक बात, वह करें दूसरी बात, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। हम जितना भी, तभी उस दिन हम सुन रहे थे ना संडे को, कि शिवानी मैंने क्या बोला कि एक मुरली के द्वारा भी हम सतयुग ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक मुरली का अभ्यास एक भी दिन करेंगे, बहुत गहन बात है कि एक मुरली का अभ्यास अगर हम एक भी दिन यथार्थ रूप से दिनचर्या में करेंगे, तो हमारे मन, हमारे बुद्धि को संपूर्ण परिवर्तन कर देती है। और जब वो परिवर्तन हो जाती है, तो सतयुग की अनुभूति हमको एक ही दिन में आने लगती है। समझे? तो हर चीज का बहुत गहन राज है। तो बाबा ने बोला कि क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंथरी मन मनाभव है। योग को बुद्धि योग कहते हैं, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं, अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी भी है, कभी है, कभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर अभी अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो, तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकार अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते हैं। तो अगर वशीभूत बार बार होते हो, तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने के। तो हम लोग तो क्या है, हम सब बाबा के बच्चे राजा हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये संस्कार मेरे हैं। मैं राजा हूं, तो मैं जैसे इनको चलाना चाहता हूं मैं वैसे चलाऊंगा। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। तो आज पूरे दिन जब आप अभ्यास भी करेंगे ना, तो अलग अलग ड्रिल्स भी जो करेंगे, अभ्यास भी करते हैं, तो 5-5 मिनट में आप केवल ये स्मृति में लाइए कि मैं स्वराज्य अधिकारी, ये मन बुद्धि संस्कार मेरे अपने कंट्रोल में है, मैं इनको अपने अनुसार चलाऊंगा। फिर आप देखेंगे पूरे दिन आप राजा बनकर कार्य करेंगे, आप ऑर्डर करेंगे, और वो कार्य स्वतः ही आपको सिद्धि के रूप में प्राप्त होगा। तो तो समझा राजा कौन बनेगा,
प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। अपने ही दर्पण में अपनी ही तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण तो है ना? या दूसरे से पूछते हैं, बाबा कहता है मुझसे क्यों पूछते हो? बाबा मैं क्या बनूँगा? तुम्हें दर्पण भी मैंने दे दिया है, देखो शीशा इसके अंदर। तो अपनी सूरत तो देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो, ऐसे नहीं अंत में तो बन ही जाएँगे। अगर अंत में बनेंगे, ध्यान से सुनना, अगर अंत में बनेंगे, तो अंत के एक जन्म में थोड़ा-सा राज्य कर लेंगे। बाबा कहते हैं त्रेता के भी एंड में कहते हैं ना कंसोलेशन प्राइज़ आ जाओ चलो बैठ जाओ यार, एक आध दिन तुम भी बैठ जाओ। तो बाबा कहेगा तुम भी बैठ जाओगे ऐसे ही। तो अगर अंत में बनेंगे, तो अंत में थोड़ा समय राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, व आदि के अभ्यासी नहीं बने हों, तो आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं या आपकी स्थिति को डगमग करते हैं या धोखा देते हैं, दुःख की लहर का अनुभव कराते हैं। आज पूरे दिन चेक करना, क्या ये मेरे को अधिकार में चलाते हैं, मेरी स्थिति को डगमग करते हैं, धोखा देते हैं, दुःख की लहर का अनुभव कराते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुःख की लहर आ जाएगी। तो अंत में भी स्मृति, अंत में फिर क्या आएगा? पश्चाताप के दुःख की लहर आएगी। इस दिन स्मृति में आएगा, बाबा ने कहा था। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा बच्चों को फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व सहयोगी कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ, अपने अधिकार से चलाओ। समझा? तो बाबा ने कितनी विशेष एम्पावर किया हमको कि तुम राज्य अधिकारी हो। तो बाप दादा तो यही देखते हैं कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। तो अब क्या बनना चाहते हैं? राजा बनना चाहते हो ना? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, यही कहते हो ना कि बन रहे हैं, बन तो जाएंगे, गेंगे गेंगे नहीं करना। जाएंगे तो बाप दादा कहते हैं अच्छा राज्य भाग्य को भी देख लेंगे। तो बाबा कहता है अगर तुम भी गेंगे करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी गेंगे करेगा। तो जाएंगे तो बाप दादा भी कहेंगे देखेंगे। सुनाया ना बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। तो वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा ही काल है। तो बाबा कहता है 87 में थोड़ा काल है, तो अब तो क्या काल बचा है ये हम स्वयं सोच सकते हैं। हुँ, तो थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर ये लास्ट समय में उल्हाना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में हो ही जाएँगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब, कब हो जाएगा नहीं, अब करना है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना शुरू नहीं करना है, दूसरों के ऊपर राज्य नहीं करना है, अपने ऊपर राज्य करो। जिसका स्व पर राज्य है, उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, जी हजूर, जी हाजिर, हाँ जी कहते हुए सब साथी बनकर, स्नेही बनकर खड़े रहते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हमारा स्वयं का स्वयं पर कंट्रोल है, तो लौकिक और अलौकिक सर्व का सहयोग हमको स्वतः ही प्राप्त होता रहता है, स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। ऑर्डर नहीं करना पड़ता, लेकिन स्वयं ही स्नेही और साथी और हाँ जी का पार्ट प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे ही आपकी सर्व कर्म इंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपकी स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों, लौकिक संबंधियों साथियों पर पड़ेगा। दैवी परिवार के अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो। स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं स्वयं अपना राजा हूं, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजाओं के आगे स्वयं स्नेह की सौगातें सभी ऑफर करते हैं, ऐसे आप स्वराज्य अधिकारियों के आगे सर्व सहयोग की सौगात
ऑफर करेंगे। ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं, क्योंकि राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, है ना? तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, अच्छा, हाय हाय ड्रामा करेंगे व वाह वाह ड्रामा करेंगे। तो बाबा कहता है सदा वाह वाह ड्रामा करते चलो। अच्छा, सदा सर्व राज्य अधिकार स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। देखा बाबा ने कितनी सुंदर, मजेदार और पावरफुल मुरली चलाई। बाबा ने आज हमको क्या क्या कर दिया। बाबा ने अगर हमको एक लाइन में ही अगर हम इसको समराइज करें, बाबा ने हमको अपना राजा बनने के लिए आज हमको श्रेष्ठ मत दी। बाबा ने बोला कि अपने मन, बुद्धि और संस्कार को हम सब चेक करें, हम सब श्रेष्ठ चेक करें, तरीके से चेक करें कि ये मन, बुद्धि और संस्कार मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। और बाबा ने इसकी स्मृति को रखने के लिए बहुत पावरफुल तरीका बताया कि ना बाबा के साथ हम कंबाइंड रखें, स्नेह से बाबा को याद करें, अपने आप को विशेष आत्मा समझे, विशेष आत्मा है। आप देखो ना, परमात्मा ने आज बोला कि 16,000 में आखिरी आत्मा भी जो है वो भी अनेकों अनेक आत्माओं में विशेष है, क्योंकि बाबा ने हमको खजानों की चाबी दी है। और फिर बाबा ने बोला कि चाबी यूज करना तो आता है ना, चाबी यूज करने का क्या तरीका है? तो बाबा ने बोला उस चाबी यूज करने का तरीका क्या है? मेरा बाबा। प्यार से बाबा को बुलाओगे तो बाबा कहता है हंसी हो जाएगा। हमारा तो हर कार्य कौन कराता है? बाबा कराता है, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन दिल से हम बोले, बुद्धि से नहीं बोलना है, बुद्धि जरा भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। प्यार से बोला कि मेरा बाबा, तो बाबा कहता है मैं हाजिर हूँ। बोलेगा हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ सदा, अनुभव करो। तो आज पूरे दिन आज हम इस अभ्यास में जरूर टिकेंगे, ठीक है ना? शाम का योग भी करेंगे, ड्रिल्स भी करेंगे। तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर राजा हूँ, बिल्कुल हर चीज का, कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। और जब हम अभी से आज मॉर्निंग में इस अभ्यास में जाएंगे तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पता है क्या होगा? आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। बाबा ने वरदान दिया ना, लौकिक और अलौकिक, ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा क्या बोल रहा है कि अगर आप स्वराज्य अधिकारी हैं तो लौकिक कार्य भी आपके अनुसार ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे, आपको हर जगह सहज सफलता मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग करेंगे या नहीं करेंगे आज? बिल्कुल पावरफुल तरीके से इसको आज एक्स्ट्रा होमवर्क में ऐड कर लेना, बहुत आराम से ऐड करना, फिर आपको बहुत पूरे दिन मजा आएगा कि मैं राजा हूं। तो बाबा ने आज हम सबको मुकुट पहना दिया। और जो जो बच्चे और बाबा के हैं उनको भी आज ये शेयर करना होमवर्क डाल के कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। तीनों चीजों को आज हम पूरे दिन यूज करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति।